हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज परसेंटेज का तीसरा पार्ट है हमारा। आज भी मैं उसी मेथड से क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिस मेथड से मैंने पहले बताए थे पिछले 2 वीडियो में, रेशियो मेथड से। वही मेथड आज मैं फॉलो करने वाला हूँ। इसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने वाला हूँ, वो भी इन्हीं मेथड से सॉल्व होंगे। तो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसी पर बेस्ड अभी तक जो 2 क्लास हुए हैं और आज तीसरी क्लास है, तीनों क्लास पर ही बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दूंगा। लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में डिस्प्ले होगा, तो आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिएगा। वो सारे क्वेश्चन भी रेशियो मेथड पर ही बेस्ड हैं। अभी तक मैंने जो भी चीज़ें डिस्कस की, जो भी बेसिक बताए, जो भी तरीके बताए क्वेश्चन बनाने के, उन्हीं तरीक़ों को यूज़ करके आप उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए। 36%, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 36/100। इसको कट करेंगे तो 4 से 9 बार में और 4 से 25 बार में, तो हमको मिला रेशियो इसका 9/25। तो आपको पता है ये क्या है? पास होने के लिए प्रतिशत है, 36%। अब फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू जो है ये 36% पास होने के लिए चाहिए। तो फ्रैक्शन में क्या चाहिए? 9 रेशियो चाहिए पास होने के लिए। यानी पासिंग मार्क्स क्या होगा? यदि अनुपात में बात करूं, फ्रैक्शन में बात करूं, तो 9 रेशियो पासिंग होगा। कितने में? 25 में। कितने में दिखा रहा है ये? 25 में। तो ये मैक्सिमम मार्क्स होगा, यानी या फिर कहेंगे ये पूर्णांक होगा। ये पूर्णांक है और ये उत्तीर्ण होने के लिए रिक्वायर्ड अंक है। तो इस प्रकार से रेशियो में यदि मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 25 रेशियो, और पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा? 9 रेशियो हो जाएगा। तो इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूंकि रेशियो में यदि मैं बात करूं तो 9 रेशियो है पासिंग मार्क्स, 9 रेशियो है पासिंग मार्क्स। तो 9 रेशियो किसके बराबर है? क्वेश्चन में यदि आप देखोगे तो ये 9 रेशियो किसके बराबर है? तो क्वेश्चन में बोला गया है, एक छात्र को 113 अंक प्राप्त हुए और उसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। यानी उस छात्र को मिला है 113 अंक। यदि इसमें उसको 85 और मिल जाते तो उसको पासिंग मार्क्स मिल जाते। यानी 113 प्लस 85 दोनों को ऐड करेंगे तो पासिंग मार्क्स आता है, जो कि किसके बराबर है? 36% के बराबर। रेशियो में बात करूं तो किसके बराबर है? 9 रेशियो के बराबर। तो 9 रेशियो बराबर 113 और 85 हो जाएगा। 5 3 8, 8 और 1 9, 198। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा? 9 से भाग जाएगा 2 बार में, फिर से 9 से 2 बार में, तो एक रेशियो बराबर आया हमारा 22। यानी पासिंग मार्क्स 9 रेशियो था, उसके बराबर मैंने इक्वेट कर दिया पासिंग मार्क्स को, तो एक रेशियो बराबर मुझे मिला 22 मार्क्स। तो अब हमको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना रेशियो है? तो मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू है 25 रेशियो। तो गुना कर देंगे इसको 22 से, तो हमको पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 25 और 22 को गुना करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 25 गुना 2 50, कैरी 5, 25 गुना 2 50, 50 5 55, यानी 550 नंबर। यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शहर की जनसंख्या 9000 है। एक शहर की जनसंख्या 9000 है, ठीक है। जनसंख्या है 9000। फिर बोलता है पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 5% बढ़े। मेल कितना बढ़ रहा है? 8% बढ़ रहा है, और फीमेल कितना बढ़ रहा है? 5% बढ़ रहा है। तो जनसंख्या 9600 हो जाती है। बढ़ने के बाद ये जनसंख्या हो जाती है 9600।
आफ्टर इंक्रीजिंग मेल एंड फीमेल परसेंटेज। तो निकालने बोला है, तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की वर्तमान संख्या कितनी है, ये बोला है। तो देखते हैं मेल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो 8/100 रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में, ये 2/25 हो जाएगा रेशियो। और इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1/20। तो ये 2/25 और 1/20, ये मेल का रेशियो आया और फीमेल का रेशियो। आगे बढ़ते हैं। चूंकि मेल 8% बढ़ रहा है और फीमेल 5% बढ़ रहा है, तो यदि रेशियो में बात करेंगे तो 2 बढ़ रहा है मेल में, कितने से बढ़ रहा है 25 से। फीमेल में बात करें तो 1 की वृद्धि हो रही है कितने में 20 में। तो इसको यदि हम लोग सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं तो मेल जो जनसंख्या है रेशियो में पहले 25 थी, अब बाद में 2 बढ़ के कितना हो गया 27 हो गया। फीमेल पहले 20 थी, बाद में बढ़ के कितना हो गया 21 हो गया, 20 + 1 21 हो गया। तो इस प्रकार से इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। अब ये जो 25 और 20 दिख रहा है हमको मेल और फीमेल, और ये 27 21, तो ये 25 20 जो है पहले की बात है और 27 जो 21 है वो बाद की बात है, वृद्धि के बाद की बात। यदि मैं मेल प्लस फीमेल की बात करता हूँ तो पहले कितना रहा होगा 45 रेशियो रहा होगा, ये रेशियो की बात हो रही है तो 45 रेशियो, और बाद में कितना रहा होगा 48 रेशियो। यानी पहले मेल प्लस फीमेल जनसंख्या 45 रेशियो थी और बढ़ने के बाद वो रेशियो हो गया 48। ठीक है, अब हमको पता है कि पहले बढ़ने के पहले 9000 जनसंख्या थी और बढ़ने के बाद 9600 हुई। तो बढ़ने से पहले 9000 थी तो कितने रेशियो के बराबर है, तो 45 रेशियो के बराबर है ये। तो 45 रेशियो बराबर 9000, तो एक रेशियो बराबर हमको मिलेगा ये 200। तो अब क्या बोला है, पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की संख्या कितनी है, यानी वर्तमान संख्या पूछा है पुरुषों की। तो पहले यानी वर्तमान यही पहले है और ये बाद में होने वाली संख्या है, तो यही वर्तमान है। 25 रेशियो जो दिया है पुरुषों का वही क्या है वर्तमान जनसंख्या है पुरुषों की। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या बराबर 25 रेशियो, तो एक रेशियो बराबर 200 है तो 25 रेशियो बराबर हो जाएगा 25 × 200, तो पुरुषों की जनसंख्या हो जाएगी 5000। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, यदि वह केवल 10% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग किए हैं, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। अभी तक हमने ऐसे जो क्वेश्चन किए थे उसमें खर्च जो होता है वो कांस्टेंट होता था, लेकिन यहाँ पर खर्च यानी व्यय कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर व्यय भी बढ़ रहा है। तो देखते हैं इसको कैसे, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। टेक्निक वही है, अभी भी उसी तरीके से ही बनाना है। क्या बोला है इसमें, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है। 30% की वृद्धि होगी, 30% को हम लिख देंगे फ्रैक्शन में 30/100। कितने की वृद्धि हो रही है, इसको सॉल्व कर देते हैं तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/10। यानी रेशियो में बात करेंगे तो 3 की वृद्धि हो रही है, कितने में वृद्धि हो रही है 10 में वृद्धि हो रही है। तो चीनी का जो मूल्य है यानी प्राइस जो है वो 10 से बढ़कर हो गया 13। अब हम लोग क्या करते थे, चूंकि प्राइस और कंजम्पशन यानी मूल्य और खपत दोनों क्रमानुपाती होते थे, तो हम लोग क्या करते थे उलट कर लिख देते थे। जैसे मैंने प्राइस लिखा 10/13, तो कंजम्पशन लिख देता था मैं 13/10। ये तब की बात थी जब एक्सपेंडिचर यानी जो खर्च जो होता है वो कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर खर्च कांस्टेंट नहीं है तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते।
तो खर्च कांस्टेंट नहीं है, तो कंजम्पशन को आप मान लो x और y। तो खर्च यानी एक्सपेंडिचर क्या है यहाँ पर, तो खर्च दिया हुआ है 10% से बढ़ता है खर्च। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, हमको पता है 1/10। तो खर्च में बढ़ोतरी हो रही है 1 की, कितने में, 10 में 1 की बढ़ोतरी हो रही है। तो खर्च हो जा रहा है 10 रेशियो से 11 रेशियो हो जा रहा है। अब आप हमको पता है कि हमने देखा था कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता था एक्सपेंडिचर। हमको यहाँ पर क्या चाहिए, कंजम्पशन चाहिए। तो कंजम्पशन निकालने के लिए क्या करेंगे, कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस कर सकते हैं। ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब आप इस 10 को यहाँ पर डिवाइड कर दो, 13 को यहाँ पर डिवाइड कर दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, कंजम्पशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से x इज इक्वल टू 10/10 यानी x और y की बात करता हूँ, x और y रेशियो की बात करता हूँ। तो ये पहला रेशियो 1 x के लिए आया और y के लिए अनुपातिक मान क्या आएगा, 11/13। चूंकि ये क्या है, अनुपात में है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंजम्पशन को 13 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 13/11 लिख सकते हैं। तो ये पहले कंजम्पशन था, ये बाद में कंजम्पशन है। तो पहले कंजम्पशन 13 अनुपात में था, अभी कंजम्पशन 11 अनुपात में हो गया। तो क्लियर है यहाँ से कि कंजम्पशन 2 रेशियो की कमी हुई है। तो यहाँ पर 2 रेशियो की कमी हो रही है, 2 अनुपात की कमी हो रही है। तो इसमें निकालने बोला है कितने प्रतिशत की कमी होगी, इसी का प्रतिशत हमको फाइंड करना है। कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो प्रतिशत कमी किस में, खपत में। खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो प्रतिशत कमी खपत में बराबर कितने की कमी हो रही है, 2 रेशियो की। किस में कमी हो रही है, 13 में। तो 2/13 गुना 100 कर देंगे तो प्रतिशत कमी निकल आएगी। तो 100 गुना 200, 200/13 भाग देंगे तो आएगा 13 से एक बार में भाग जाएगा, कैरी बचा यहाँ पर 7, 13 से 5 बार में 65 गया, बच गया शेषफल बच गया 5 डिवाइड बाई 13। तो 15 से ही 5/13% इतने की कमी होगी कंजम्पशन में, इतने की कमी होगी खपत में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 20% है, तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। जैसा बोला है वैसा कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला है हम लोग क्रय मूल्य को सीपी मान लेते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर बोला है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। तो सीपी बराबर बोला है 20% ऑफ एसपी, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। यदि मैं रेशियो में कन्वर्ट करूँ 20% को, तो ये हो जाएगा 1/5 और किसके, एसपी के। तो सीपी अनुपात रेशियो, सीपी रेशियो एसपी निकालूं तो ये आता है 1/5। अब क्वेश्चन में पूछा है तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। ऐसा डायरेक्ट पूछ दिया जाए तो हमको पता है विक्रय मूल्य कितना है 5 रेशियो, क्रय मूल्य कितना है 1 रेशियो। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है पूछा है, तो इसका आंसर होगा, विक्रय मूल्य को पूछा है कितना प्रतिशत है तो इसको ऊपर लिखिए, किससे पूछा है, जिससे पूछा है उसको नीचे लिखिए, परसेंटेज पूछा है गुना 100 कीजिए, तो ये आ जाएगा 500%। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 500% है। यदि आपको कमी या ज़्यादा बोलता है तो हम लोग ऊपर में क्या लेते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाता है उसको हर के स्थान पर लेते हैं और गुना 100 कर देते, तो कमी या अधिक प्रतिशत मिल जाता। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने रेशियो मेथड से सॉल्व किया। अभी तक तीन वीडियो हमारा आ चुका है, तो तीनों वीडियो में जितने क्वेश्चन थे हमने एक ही मेथड से सॉल्व किया है, कोई नया मेथड यूज़ नहीं किया है। जितने क्वेश्चन आए, जितने तरीके के क्वेश्चन आए, हर एक क्वेश्चन को उसी तरीके से हमने सॉल्व किया है। आगे भी अभी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे, वो सारे क्वेश्चन भी इन्हीं मेथड से सॉल्व होंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को।
आगे की वीडियो में कुछ और एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तब तक के लिए धन्यवाद।